माइंड गाइड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर एक सीरीज कर रहे हैं और हमने 4 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में बात कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं 5वें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में, जिसका नाम है जंपिंग एट द कंक्लूजन। जंपिंग एट द कंक्लूजन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, माइंड रीडिंग। आप दूसरे के मन को पहले ही जान लेते हैं कि वो क्या करने वाला है ना, इसको एजम्पशन भी बोलते हैं। और दूसरा, फॉर्चून टेलिंग। हमें तो पता है कि ऐसा ही होगा। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप गए रेस्टोरेंट में और बाय चांस आप अकेले हैं और आप वहां बैठे हैं। आप सबको दिखेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे मैं कैसे अकेला बैठा हूं, मैं तो बड़ा मूर्ख सा लग रहा हूं। दिस इज माइंड रीडिंग ऑफ अदर्स। दूसरे क्या सोच रहे हैं तो बिना कोई प्रमाण तो है नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने सोच लिया। ऐसे ही अगर आप मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या मीटिंग ले रहे हैं, यूर सीनियर ऑफिसर और बहुत सारे ऑफिसर सामने बैठे हुए हैं। कई बार ये लगता था कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कि बड़ा इडियट बॉस है, ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन कोई एविडेंस तो है नहीं। अगर हमारे दिमाग में थॉट आ गई तो नेगेटिविटी का पैटर्न शुरू हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जंपिंग एट द कंक्लूजन का ही है। वो है, इसे कहते हैं फॉर्चून टेलिंग। हमें तो पता है कि ऐसा ही होगा। इंटरव्यू है, मुझे तो पता है कि मेरा अच्छा नहीं होगा, तो मैं तैयारी ही क्यों करूं। मुझे कुछ दिनों पहले एक केस मिला और वो भी साइकोलॉजी में एक क्लाइंट पढ़ते थे और उनके कई सारे इंटरव्यूज आ रहे थे। वो चाह रहे थे कुछ करना, तो बोले मैं कोई इंटरव्यू देता ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं देते भाई? तो बोले मुझे पता है मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैंने तो फलाना जगह से किया है, तो आई विल बी लुक्ड डाउन बाय अदर्स। आई सेड दिस इज फॉर्चून टेलिंग। वी टेक पीपल, वी कैलिबर पीपल, वी इंटरव्यू देम, व्हाई? टू सी देयर मेरिट। तो मेरिट अगर है तो फर्क नहीं पड़ता आपने कहां से किया है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क उससे पड़ता है कि लोगों के दिमाग में पहले से एक इंप्रेशन है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हो तो अच्छे होंगे, लेकिन इंटरव्यू तो इसीलिए ले रहे हैं, आपको टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं जिसको कहते हैं फॉर्चून टेलिंग। एक और फॉर्चून टेलिंग का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। मैं कुछ दिनों पहले किसी से बात कर रहा था, उनके आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे कपल के। व्हेन आई सेड ऑप्शंस व्हिच कैन बी ट्राइड, द ओनली आंसर व्हिच वाज गिवन बाय वन ऑफ द पर्सन्स was कि अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो पता है कुछ होगा ही नहीं, इसमें कुछ होना ही नहीं है। There is nothing done, everything is done। So अगर ये एटीट्यूड आप में आ गया कि आपको सब पहले से ही पता है कि क्या होगा, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। जंपिंग एट द कंक्लूजन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के 3 मेन एलिमेंट्स हैं। पहला कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन। दूसरा, लैक ऑफ एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं, एजम्पशन भी कहते हैं इसको। और तीसरा, ट्रीटिंग अनसर्टेनिटी एज सर्टेनिटी, ये भी एक प्रॉब्लम है। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट स्टेप, रिकग्नाइज द थॉट। इस बात को रिकग्नाइज करिए कि ओ, द पैटर्न ऑफ थिंकिंग विच आई एम थिंकिंग इज ए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। लेकिन उस बात से आपके कुछ इमोशंस आएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में बैठे हैं और अकेले हैं, या मीटिंग में आपको सब लोग देख रहे हैं, घूर रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, तो सर्टेनली यू आर इमोशनली चार्ज्ड। तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। फॉर दैट यू कैन टेक सम डीप ब्रेथ, फील द एटमॉस्फेयर ऑल राउंड। आस पास क्या है, कैसे है, लाइट कैसी है, फील ग्राउंडेड। सो दिस विल इंप्रूव द रेगुलेशन ऑफ योर इमोशंस। तो पहला काम तो वो करना है। सेकंड काम हमें ये करना है कि हमें एग्जैक्ट थॉट क्या है वो। पीपल मे बी थिंकिंग दैट आई एम ए फूल, आई एम टॉकिंग लाइक ए स्टूपिड। सो इस थॉट को रिकॉग्नाइज करना है एंड मे बी यू रिपीट एग्जैक्ट थॉट, क्या हो रही है दिमाग में। और उसके बाद अपने से ये पूछना है कि इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रमाण क्या है, क्या इसका कोई प्रमाण आपके पास है। और एक दूसरी चीज सोचेंगे कि इसका काउंटर प्रमाण क्या है,
ये प्रमाण क्या है कि लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? क्या पहले किसी ने मेरे प्रेजेंटेशन को खराब कहा है? चलिए, अगर ये भी आपको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है, देन यू टेस्ट द एजम्पशन। ठीक है, चलो मैं करके देखता हूं कैसा होता है, और उससे कम से कम मुझे फीडबैक तो मिलेगा। तो दिस इज थर्ड वे। एंड लास्ट एक स्टेप हो सकता है, अगर आप फिर भी आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं, आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड टेक्निक। अगर आपका कोई मित्र इसी परिस्थिति से गुजर रहा है और वो आपसे एडवाइस लेता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तुम ठीक सोच रहे हो? तो तुम सोच रहे हो कि लोग सब तुम्हें ये समझ रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। सो डबल स्टैंडर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करिए। सोचिए कि इस परिस्थिति में मैं नहीं हूं, मेरा मित्र है और वो मुझसे पूछ रहा है, मुझे उसे हेल्प करनी, तो आप इसे क्या कहेंगे? सो ये कुछ तरीके, स्टेप्स हो सकते हैं इससे निजात पाने के। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके इफेक्ट्स होते हैं, आपको गुस्सा आता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इसका बहुत रोल है। हम जानते हैं ये तो ऐसे ही करेगा, हमें पता है ये तो ऐसे ही है, तो दिस इज विदाउट एनी एविडेंस। एजम्पशन करते हैं हम हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, काफी कपल थेरेपी में ये काफी इस्तेमाल होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड वाइफ मेक एन एजम्पशन कि वो तो वैसी है, ये इसलिए इसने ये बोला है, इनको तो ये खाना पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये एजम्पशंस भी इससे आते हैं खास तौर से। और कपल के रिलेशनशिप में या कोई भी क्लोज रिलेशनशिप में आपको इस बात को जरूर वॉच करना चाहिए। तो आप जंपिंग टू द कंक्लूजन्स का काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके और डिटेल में जाएं कि ऐसा होता क्यों है, तो इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल कारण है, और वो है कोर बिलीफ। अगर मेरा ये बिलीफ बन गया है कि इस काम को ऐसे ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को मैसेज भेजा या फोन कॉल की, तो मेरे दिमाग में बना हुआ है कि इमीडिएट वो रिप्लाई आना चाहिए, और नहीं रिप्लाई आया तो मैंने प्रिज्यूम कर लिया कि या तो वो मुझसे नाराज है या कोई घटना हो गई है। ये और प्रिजम्पशंस हैं। इसका मतलब ये कि हमारे जो बिलीव्स बने हुए हैं, अगर मैंने किसी अच्छे से बात किया तो उसको भी मुझसे बहुत ज्यादा कर्टसी से वैसे ही बात करना चाहिए। ये हमारे कोर बिलीव्स हैं। हर आदमी अलग तरह से बिहेव कर सकता है, और उसका फ्रेमवर्क ऑफ माइंड है अपने फ्रेम को दूसरे के फ्रेम में फिट करना कि नहीं, अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये गड़बड़ है और ये मेरे प्रति कोई ईर्ष्या रखता है। यही रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है। तो जरूरत है कि अपने कोर बिलीव्स को, अगर उसमें गड़बड़ी है तो उसको ठीक करिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड आप पाएंगे कि ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसे कहते हैं जंपिंग एट द कंक्लूजन, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द कोर बिलीव्स ऑफ ए पर्सन, then you will feel much happier and the life will be much easier to flow. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के और भी वीडियो देखिए, वो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।